ये ब्रेकआउट दे दिया है और मेरा प्रॉफिट काफी, अरे बाप रे, ये कैंडल देखना आप, बस कैंडल देखना आप। सो हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के ट्रेड में हम बात करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड एक अच्छे खासे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैं आज आपको गोल्ड के ऊपर ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ और हम इसे पेशेंसली टारगेट तक आने का वेट करेंगे। अगर नहीं आता है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकालेंगे, पर हम इस ट्रेड में अच्छे से वेट करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आप इसे आखिर तक देखना। और आपको अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करके शेयर करना। तो मैं आपको चार्ट के ऊपर लेकर जाता हूँ और ट्रेड करके दिखाता हूँ। सो हेलो ट्रेडर्स, मैं यहाँ पे गोल्ड में एक बाइंग साइड का ट्रेड करने वाला हूँ और मैं इसका आपको पूरा एनालिसिस बताता हूँ। मुझे पहले एक ट्रेड लेने दो। मैं 4,995 पे एक बाइंग करने वाला हूँ, तो मैं आपको इसका एनालिसिस बताता हूँ। पहले मुझे बस ट्रेड लेने दो। यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे काफी देर से वेट कर रहा हूँ इस रेंज का ब्रेकआउट होने का। और अभी जैसे ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ पे 4094 की लेवल पे बाइंग करने वाला हूँ। 4095 की लेवल पे, इस लेवल को जैसे ही क्रॉस होगा मैं मेरा ट्रेड बाइंग साइड में ले लेने वाला हूँ। मैं इसका आपको एनालिसिस बताता हूँ, ये ट्रेड में लेने क्यों वाला हूँ। सो आप यहाँ पे देखना, गोल्ड एक साइडवेज रेंज में है, पर अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे जैसे कि 1 आवर पे, तो एक अच्छे लोअर हाई चैनल में जा रहा है गोल्ड। पर यहाँ पे क्या हो रहा था, इस जगह पे देखना आप, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ पे सेलिंग आई और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। बराबर, मैं बेसिकली ब्रेकआउट पे ज्यादा ट्रेड लेता नहीं हूँ, पर ये अगर ब्रेकआउट देखोगे तो एक सिमिलर कैंडल्स बनाकर ये ब्रेकआउट दे रहा है। ऐसे ब्रेकआउट जेन्युइन होते हैं, पर अगर आप देखोगे तो ऐसे जो ब्रेकआउट होते हैं वन कैंडल को वाले, ये अक्सर ट्रैप कर देते हैं। पर आपने अगर इसको ऊपर से देखा तो एक जेन्युइन ब्रेकआउट जैसा बिहेव कर रहा है मार्केट, इसलिए मैं यहाँ पे गोल्ड में बाइंग करने का सोच रहा हूँ। और जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे बाइंग करने वाला हूँ। चलिए तो गोल्ड देखते हैं पहले, क्योंकि मेरा गोल्ड में बाइंग साइड का ही व्यू है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दे देगा मार्केट। तो ये अगर देखोगे तो इसका अगला सपोर्ट जो है, रेजिस्टेंस का काम जो करेगा वो इस लेवल का है, 4112 का। पर मैं मेरे 1:2 के हिसाब से यहाँ पे बुक कर लूंगा। ये काफी देर से साइडवेज रेंज में है, आप अगर देखोगे तो अभी इसने ब्रेकआउट किया है। बस ये एक रेंज तोड़ने को थोड़ी सी एक टाइमिंग ले रहा है। अगर ये तोड़ता है तो काफी अच्छा ऊपर निकल जाएगा। एक सेकंड, मेरा ट्रेड एंट्री पे आ रहा है। अरे, इसने ब्रेकआउट दे दिया। देखना, मैंने एंट्री ले ली। एंट्री अगर आप देखोगे तो काफी यहाँ पे लगी है, कहीं तो भी इस जगह पे लगे है और मुझे एक हल्का सा प्रॉफिट हो रहा है। इस जगह काफी ज्यादा ऊपर लगी यार मेरा ट्रेड। अभी आप अगर देखोगे तो मुझे हल्का सा प्रॉफिट हो रहा है, पर मैंने जैसे आपको बोला था कि ये लेवल से अगर ब्रेकआउट आता है तो काफी अच्छा आएगा। पर आप अगर देखोगे तो मेरी पोजीशन काफी ऊपर लगी, काफी मतलब यहाँ पे लगी। अभी मुझे लॉस दिख रहा है, यहाँ पे लगी। अगर मैं यहाँ तक का स्टॉप लॉस लेता हूँ तो काफी बड़ा हो जाएगा। देखते हैं, मैनेज करके देखते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी सबकी लिक्विडिटी लेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। नहीं, यहाँ पे लगी है मेरी पोजीशन। अभी मुझे हल्का सा प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, ये जो जगह है एक्यूरेट, ये जगह पे मेरी पोजीशन लगी है। तो हम देखते हैं, अभी थोड़ा सा हल्का सा लॉस हो रहा है, तो अगर ये यहाँ से एक सपोर्ट बनाकर ऊपर जाता है तो अच्छा निकल जाएगा।
सो बने रहते हैं ये ट्रेड में। आप अगर देखोगे तो मुझे हल्का सा प्रॉफिट हो रहा है, ये देखना आप। तो मैं आपको इसका एनालिसिस तो मैंने आपको बता ही दिया है। आपको प्रॉफिट लॉस देखकर कोई फायदा नहीं, आपको बस सीखकर फायदा है कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, मैं कौन से डिसिप्लिन से काम कर रहा हूँ, ये देखकर आपको फायदा है। बस ये प्रॉफिट लॉस तो सब मेरा ही है, इससे आपको कुछ फायदा नहीं। ये भी नीचे गिर रहा था पर मेरा जो व्यू था, आप देखना, देखो इसका ब्रेकआउट आ रहा है यार। मेरा जो व्यू था कि मुझे गोल्ड में सिर्फ बाइंग करनी है, तो मुझे अदर सेटअप भी दिख रहे थे, पर मुझे ये पता था कि इसका व्यू बाइंग का है, हम बाइंग में अच्छा पैसा बना सकते हैं, इसलिए मैंने ये इंडेक्स को देखा और मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है अभी। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये देखना मेरा प्रॉफिट। तो देखते हैं हम 1:2 के हिसाब से यहाँ तक हमारा ट्रेड होल्ड करेंगे। तो मैं, आप अगर देखोगे तो मैं इस जगह से मार्केट में वॉच कर रहा था। अभी आपके 10:15 बजे है, मैं इसे 8:45 से 8:45 से वॉच कर रहा था इस ब्रेकआउट का, और अभी जाकर 1-1.5 घंटे बाद इसका ब्रेकआउट आया और मैंने इसमें ट्रेड किया। ये होती है पेशेंस लेवल। मैं अगर, आप समझो, मैं अगर यहाँ पे बाय करता तो फिर से स्टॉप लॉस देता, यहाँ पे बाय करता फिर से स्टॉप लॉस देता, यहाँ बाय करता स्टॉप लॉस देता, यहाँ बाय करता स्टॉप लॉस देता, पर मैंने सीधा यहाँ पे पोजीशन लगाई, बल्कि मेरी पोजीशन काफी ज्यादा ऊपर लगी। आप अगर वीडियो वीडियो के स्टार्टिंग में अगर जाओगे तो मैं पोजीशन लेने वाला था ये जगह पर, ये जगह पर लेने वाला था, पर मेरी पोजीशन सीधा यहाँ पे लगी, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे लॉस भी हो रहा है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मुझे काफी अच्छी प्रॉफिट के बाद यहाँ पे लॉस भी दिख रहा है। तो ऐसे होते हैं मार्केट में मूड स्विंग्स, आपको प्रॉफिट भी दिखेगा, आपको लॉस भी दिखेगा। आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आकर कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाओगे, फिर प्रॉफिट में जाओगे, फिर लॉस में भी आ जाओगे। ऐसे होते हैं मार्केट का बिहेवियर, और आपको इसमें काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप यहाँ पे देखोगे तो अभी भी लॉस ही चल रहा है, पर मेरे कॉस्ट के आसपास ही है। देखना, मार्केट काफी ज्यादा वोलाटाइल है। ये आप बस, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं आपको, ये बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मत देखना। फिर से एक बार कहता हूं, ये आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मत देखना, आप इसे सीखने के लिए देखना। आप थोड़ा भी सीखोगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मुझे थोड़ा लॉस हो रहा है। देखते हैं, हम हमारे स्टॉप लॉस तक आने का वेट करेंगे। अगर इस लेवल पे आता है तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे क्या, फिर ऐसा, ये गेम ऐसा ही है। यहाँ पे अगर आप रॉन्ग हो गए हो तो आप खुद को एक्सेप्ट करो। आपका ट्रेडिंग में आने का सबसे पहला रूल ये है कि आप एक्सेप्ट करो आपका एनालिसिस गलत हो गया। आपका एनालिसिस अगर गलत हुआ तो आप छोटे से स्टॉप लॉस लेकर बाहर हो जाओ, आप छोटा एक लॉस लो और बाहर हो जाओ। अगर आपका एनालिसिस बराबर है तो आप अपना प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाओ, एक्सेप्ट करो। बस आपको अदर कुछ करने की जरूरत नहीं। और आप अगर बहुत आगे जाकर, आपको मेरी ये बात हमेशा याद रहेगी कि मैंने आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोला था। ये बात मैं आपको लिख कर भी दे सकता हूँ। और अभी मेरा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है, बल्कि प्रॉफिट में भी आ चुका है। यहाँ पे देखना, आप अगर देखना तो 10:03 पे लिया है, और अभी चल रहा है आपका 10:14। तो इस ट्रेड में लगभग 11 मिनट हो गए। ऐसे ही है। यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी आपकी बहुत ज्यादा चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा कन्विक्शन ऐसा है कि मार्केट, अगर मैं देखूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये, हाँ अभी नीचे आ रहा है, नहीं आ गया है नीचे, ये थोड़ा नीचे आएगा और उसके बाद फिर ऊपर जा सकता है मार्केट। देखते हैं, ये यहाँ पे बस साइडवेज नहीं हो जाना चाहिए। ये जैसे एक रेंज में फंस गया था, अगर ऐसे फंसता है, अगर यहाँ से ऐसे फंसता है तो मैं खुद निकाल लूंगा ये ट्रेड को, क्योंकि मैं 1-1.5 घंटे से बस ब्रेकआउट के लिए रुका था। और वह इतनी देर रुक कर अगर साइडवेज मार्केट में ही ट्रेड करना है तो कोई फायदा नहीं, मैं दूसरा कोई सेटअप ढूंढ कर अच्छे से ट्रेड करूंगा। देखना देखना ये ट्रेड, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो मेरी पोजीशन जो लगी हुई है
इस रेजिस्टेंस के ऊपर लगी हुई है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको एक ब्लू लाइन भी दिख रही होगी। तो यहाँ पे मेरी पोजीशन लगी हुई है। ये एक यहाँ तक आ सकता है, मुझे जैसा लग रहा है कि ये 4094 तक आ सकता है। और जो सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है इस जगह पर, इसे टच करके फिर इस जगह से ऊपर मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, तुरंत स्टॉप लॉस लेंगे नहीं। पर अगर ये फेक ब्रेकआउट देता है इस जगह पे, तो निकलने से यहाँ पे बैठने से कोई फायदा नहीं, निकल जाना पड़ेगा। क्योंकि इसको अगर ब्रेकआउट देना रहा होता तो इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया होता। ये ट्रैप कर रहा है शायद। ये देखो लॉस दिख रहा है मुझे अब भी काफी ज्यादा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना ज्यादा हार्ड है वीडियो बनाते वक्त ट्रेड लेना। प्रॉफिट लॉस जो देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सब करना काफी ज्यादा हार्ड है। अगर मैं आपको बोलता हूँ ये लेवल से अगर ये फिर से गिरेगा, तो मैं इस ट्रेड को काट लेने वाला हूँ और आज का दिन क्लोज कर देने वाला हूँ। यहां से अगर यहाँ पे आता है तो होल्ड करूंगा, क्योंकि ऐसा ये ऊपर जा सकता है। पर ये अगर ऊपर जाएगा और यहां से फिर से नीचे गिरेगा, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकालूंगा। होल्डिंग से आपने अगर एक अच्छा ट्रेड पकड़ा है, तो होल्डिंग से के सिवा इसमें दूसरा पैसे बनाने का ऑप्शन कोई भी नहीं है मुझे। और अच्छा प्रॉफिट दिखाकर अभी ये मेरे कॉस्ट पे चल रहा है। आप अगर यहाँ पे देखोगे भी, देखना ये लॉस में भी आ गया। लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट ऐसे चल रहा है। मैंने ट्रेड लिया था 10:03 पे, और अभी मेरा प्रॉफिट हो रहा है। और ये साइडवेज, भाई कुछ नहीं हो सकता इसका। अभी दे सकता है शायद ब्रेकआउट, अगर देना रहा तो। नहीं, मैं मेरा स्टॉप लॉस भी फिलहाल कम कर रहा हूँ। मैं अगर इसके नीचे आता है तो मैं ट्रेड निकाल लूंगा, क्योंकि फिर साइडवेज मार्केट में खामखा लॉस लेकर तो कोई फायदा नहीं। ब्रेकआउट देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लूंगा। अभी भी आप अगर सोच रहे हो कि मेरा ट्रेड मैंने निकाला वगैरह होगा, तो कोई वैसा कुछ नहीं है। मैंने मेरा ट्रेड होल्ड रखा है। और यहाँ पे मैं कोई तुक्का ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सब सिखा कर, एनालिसिस देकर, लॉजिक समझाकर सब कर रहा हूँ। अगर मैं कोई झूठ बूठ नहीं बताने वाला हूँ कि मेरा ट्रेड नहीं चल रहा है या फिर मैंने निकाल लिया। अगर जहाँ पे मैंने निकाला, मैं खुद ब खुद आपको बोल दूंगा कि मैंने ट्रेड निकाला है। और मैं अगर बोलूंगा कि मेरा ट्रेड चल रहा है, तो 100% मेरा ट्रेड चल रहा होगा। अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तो मैं खुद इस ट्रेड को निकालने वाला हूँ। देखो आप, यहाँ पे मेरा ट्रेड चल रहा है, ऐसा लग तो रहा है मुझे। हाँ, ये अगर ब्रेकआउट देगा तो ये 4010 वाले जो लेवल है, जो राउंड नंबर की लेवल है, उससे भी कुछ मायने नहीं रखेगा। फिर ये वहां से ऊपर चला जाएगा। ये है 4100 की लेवल, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसका मुझे डर था कि ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा था। पर अगर ये गोल्ड अभी ब्रेकआउट देता है, तो ये 4100 की लेवल को भी ब्रेक कर देगा। ये कैंडल देखोगे तो काफी प्यारी बनी। ये देखना, ये ब्रेकआउट दे दिया है और मेरा प्रॉफिट काफी। अरे बाप रे, ये कैंडल देखना आप, बस कैंडल देखना आप। बाप रे बाप रे बाप रे। ये ब्रेकआउट मुझे यहाँ पे आधा घंटा जब मैं बैठा, तब जाकर मुझे ये प्रॉफिट दिख रहा है। ऐसे नहीं कि एक ट्रेड ले लिया और फिर थोड़ा होल्ड करके निकाल लिया। ये बहुत देर बैठने के बाद मुझे ये प्रॉफिट दिख रहा है। ये फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तो मैं निकाल लेने वाला हूँ ये ट्रेड। आप यहाँ पे देखो, मेरी पोजीशन अभी भी चल रही है। बाप रे, आधा घंटा, आधे घंटे से भी ज्यादा मुझे बैठकर यहाँ पे, और मैंने ये ट्रेड को निकाल लिया है कॉस्ट टू कॉस्ट। यहाँ पे आप देखना, मैंने इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया है, देखो। क्योंकि कुछ फायदा नहीं, ये मैं बहुत देर से यहाँ पे आधा घंटा रुक कर भी, अगर मुझे साइडवेज मार्केट में ही बैठना रहता तो मैं इस जगह पे भी ट्रेड कर लिया होता। तो देखते हैं, मैं देखूंगा अगर मुझे अच्छा सेटअप लगा, कोई अच्छा सेटअप बन रहा होगा किसी जगह पे, तो मैं और जगह ट्रेड करूंगा। पर ऐसे साइडवेज मार्केट में बैठकर मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पर मुझे मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि मार्केट अभी नीचे आ जाएगा 4080 की लेवल पे, और यहाँ से ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा है।
ये देखना, हमने जैसे ही ट्रेड निकाला, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी कैंडल रेड ही बनेगी और नीचे जाएगा मार्केट। तो जाने दो, जो हो गया हो गया। हमारा ट्रेड हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लिया। एग्जिट करने की वजह ये थी कि हम इस ट्रेड में आधे घंटे से ज़्यादा भी रुके हुए थे। ये मार्केट साइडवेज हो गया था और मैंने मेरा ट्रेड बहुत देर होल्ड करके भी ये मेरी कॉस्ट पे ही चल रहा था, इसलिए मैंने ये ट्रेड को कॉस्ट पे ही एग्जिट कर लिया। अगर कोई अच्छा सेटअप मिलता है मुझे तो मैं और ट्रेड करूंगा। आपको आज इस वीडियो से काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को मिला होगा। जैसे मैंने पेशेंसली वेट किया, प्रॉफिट दिखा, अच्छा प्रॉफिट दिखकर भी मुझे लॉस दिखा, 2-3 बार मेरे एंट्री पे आ गया, तभी भी मैं पेशेंसली बैठा, वेट किया और मैंने जैसे बोला आपको, अगर मैं निकालूंगा तो ये ट्रेड नीचे गिर जाएगा, और जैसे ही मैंने निकाला तो ये ट्रेड मेरा नीचे गिर रहा है, क्योंकि मुझे पता था अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो ये लिक्विडिटी लेने को नीचे आ जाएगा। आप एंटर कर रहे हो तो आपका एग्जिट करने का भी एक प्लान होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि ट्रेड ले लिया और बस देखो ही देखो। बस अभी मैं आपको जैसे दिखाऊं तो ये ट्रेड देखो, जैसे हमारा गोल्ड का ट्रेड था, हमने इस जगह पे देखो, इस जगह पे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, ये देखो अभी गिर रहा है। आपने अगर जैसे एंट्री का प्लान बनाया, एनालिसिस किया, वैसे ही एग्जिट का भी एक प्लान बना के रखो, ताकि आपको बहुत कुछ हेल्प हो सके। तो आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके शेयर करना। तो मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।